नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, आपदा प्रभावितों के लिए 3000 करोड़ से बनेगी परियोजना। जी सीएम सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश के आपदा प्रभावितों के लिए 3000 करोड़ की परियोजना की घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने कल मंडी जिला के सरकाघाट में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ की एक अन्य किस्त जारी करने का भी ऐलान किया, जिसकी अधिकतर राशि मंडी जिला के आपदा प्रभावितों पर खर्च की जाएगी। सीएम सुक्खू ने मंडी में किए 216 करोड़ रुपए की 33 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को मंडी जिले के सरकाघाट, सराज, द्रंग, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 216 करोड़ रुपए की 33 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बलदोड़ा, भद्रोटा और गोपालपुर खंड के कुछ क्षेत्र के लिए 54 करोड़ 91 लाख रुपए की बहुग्रामीण पाइप पेयजल योजना, सरकाघाट तहसील के रोपा ठाठर में 48 लाख रुपए की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाड़ा में 1 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला, नघेला रेडू कनेड़ सड़क की 4 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत के मेटलिंग और टारिंग, नई मोड़ बरोट, बडाही बला मेहरा, अपर लुधियाना अपर बरोट में 5 करोड़ 70 लाख रुपए से निर्मित सड़क, नवाही से ठंडा पानी संपर्क मार्ग पर 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से पुल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोंटा में 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला शामिल है। 2047 तक 10 गुना बढ़ेगी भारत की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता, समुद्र मंथन की भी होगी शुरुआत, पीएम मोदी। जब भारत कल स्वतंत्रता दिवस मना रहा, इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया और कई बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने इस मौके पर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी बात की। पीएम ने बताया कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमता 10 गुना तक बढ़ाने का संकल्प भी है। पीएम मोदी ने अपने इस खास भाषण में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कहा, भारत भविष्य की ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर एनर्जी पर बहुत बड़े पहल कर रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। बता दें कि 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, जब देश के आजादी के 100 साल होंगे, उस वक्त तक हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। कांगड़ा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरी, पंजाब से आए 4 श्रद्धालुओं की मौत, 23 यात्री घायल। जब पूरा देश से 79वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है, लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश से एक बुरी खबर सामने आ रही है। हिमाचल के कांगड़ा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मैं जानकारी के अनुसार चामुंडा मार्ग पर सुबह श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरने से पंजाब से आए 4 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 23 यात्री घायल हो गए। घायलों का कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिला कांगड़ा के एसपी अशोक रतन ने बताया, इस सड़क हादसे में 4 लोगों की जान जा चुकी है और बाकी लोगों का उपचार टांडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस ने 4 लोगों के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। इस स्वतंत्रता के प्रहरी नेताजी ने डलहौजी में लिया था स्वास्थ्य लाभ, जहां से पीते थे पानी व बावड़ी आज भी मौजूद। पर्यटन नगरी डलहौजी से आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता रहा है। वर्ष 1937 में उन्होंने डलहौजी में लगभग 7 महीने का समय बिताया और स्वास्थ्य लाभ लिया था। यहाँ चौक का नाम सुभाष चौक रखा गया, वहां पर उनकी प्रतिमा भी स्थापित है। वहीं गांधी चौक के नजदीक सुभाष बावड़ी नामक पर्यटन केंद्र स्थल है, जहां रोजाना सुभाष चंद्र बोस बावड़ी का पानी पीते थे। किन्नौर की बेटी श्रुति ने लहराया परचम, थाईलैंड में जीता कांस्य। जब किन्नौर जिले की चांसू गांव की बेटी श्रुति ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। श्रुति ने बैंकॉक में 1 से 12 अगस्त तक आयोजित यूथ अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है। इससे पहले श्रुति ने पुणे में आयोजित ट्रायल में शानदार प्रदर्शन कर चैंपियनशिप के लिए अपनी जगह पक्की की थी। उनके दमदार खेल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया था। श्रुति के बेसिक कोच उपेंद्र सिंह है और श्रुति अब सांगला से 5वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज बनी है। वह श्रुति JSW के शिखर प्रोग्राम की ओर से समर्थित बॉक्सर हैं, जो उन्हें खेल संबंधी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। JSW परियोजना प्रमुख कौशिक मौलिक ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्रुति की माता सीता देवी ने बेटी की सफलता पर गर्व जताया है।
शिमला के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर को वीर चक्र मिला तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। ऑपरेशन सिंदूर में अपने अदम्य साहस के साथ पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदेके में आतंकी ठिकानों को तबाह करने पर शिमला जिले के जुब्बल के जखोड़ गांव के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर को देश के तीसरे सर्वोच्च वीरता सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अर्शवीर फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्तर के अकेले अफसर हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के लिए वीर चक्र से नवाजा जा रहा है। अर्शवीर के पिता नरवीर सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए हैं और माता अमरजीत कौर शिमला में सरकारी स्कूल में बतौर शारीरिक शिक्षक है। शिमला समेत 6 जिलों में भारी बारिश, 4 की मौत, कई घर वाहन क्षतिग्रस्त, चलती बस पर गिरा मलबा। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच शिमला समेत हिमाचल के 6 जिलों में झमाझम बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बुधवार रात और वीरवार को भारी बारिश भूस्खलन से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जगह जगह वाहन मलबे में दब गए हैं। पहाड़ी से गिरे पत्थर से चंबा में मणिमहेश यात्री और रामपुर में एक युवती की जान चली गई। मंडी के सरकाघाट में चलती निजी बस पर पहाड़ी से मलबा गिरने से यात्रियों को खिड़की तोड़कर निकाला गया। ऊना में 7 घंटे तक लगातार बारिश के चलते शहर में फिर पानी भर गया। 100 से ज्यादा घरों दुकानों में पानी घुस गया। जल भराव से गुस्साए लोगों ने चंडीगढ़ धर्मशाला NH पर वाहन खड़े कर चक्का जाम कर दिया। 1.25 करोड़ के सेब पौधों के खरीद घोटाले में अब जेई और पंचायत सचिव गिरफ्तार। चुराह के सनवाल का मामला। उपमंडल चुराह के तहत पंचायत सनवाल में हुए 1.25 करोड़ रुपए के सेब पौधों के खरीद घोटाले में पुलिस ने कनिष्ठ अभियंता और पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस पूरे मामले में 8 गिरफ्तारियां पुलिस से कर चुकी है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में पंचायत कनिष्ठ अभियंता समेत ग्राम रोजगार सेवक संलिप्त पाए गए। इसके तहत पुलिस की ओर से वर्तमान प्रधान, उप प्रधान, पूर्व जिला परिषद सदस्य सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब इस मामले में पुलिस ने कनिष्ठ अभियंता और पंचायत सचिव को भी गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की है। SP चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि घोटाले में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हर पहलू की छानबीन के बाद कार्रवाई कर रही है। मनरेगा के तहत निजी कार्यों में मेटेरियल नहीं सिर्फ होगा मजदूरी का भुगतान, सरकार ने उठाया कदम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत अब निजी कार्यों के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। लाभार्थियों को सिर्फ मजदूरी का पैसा दिया जाएगा। निर्माण कार्यों के लिए उन्हें सीमेंट और रेत बजरी सहित निर्माण सामग्री के लिए को अपना स्तर पर उपलब्ध करवाना होगा। इसके तहत निजी स्तर पर डंगे आदि लगाने सहित अन्य निजी कार्यों में यह व्यवस्था जारी होगी। जानकारी के अनुसार मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में कुछ बदलाव किए गए। इन बदलावों के तहत अब सूबे के लोगों को मनरेगा या पंचायतों के जरिए अपने निजी कार्य करवाने के लिए सिर्फ मजदूरी का ही पैसा दिया जाएगा। इसमें प्रयोग होने वाला मटेरियल मसलन रेत, बजरी, पत्थर और सीमेंट आदि की व्यवस्था लाभार्थी को अपने स्तर पर करनी होगी। यह बदलाव योजना के तहत होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। एम्स बिलासपुर में की गई जीव स्तन कैंसर की पहली इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी, जाने विस्तार से। हिमाचल में कैंसर उपचार के क्षेत्र में एम्स बिलासपुर ने इतिहास रच दिया है। संस्थान में पहली बार जीव और स्तन कैंसर के मरीजों पर इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी की सफल प्रक्रियाएं की गई है। यह अत्याधुनिक तकनीक ट्यूमर को सीधे और सटीक विकिरण देकर नष्ट करती है, जबकि आसपास के स्वास्थ्य अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। मनु सिंघवी की याचिका पर दस्तावेजों की जांच साक्ष्य के लिए हाईकोर्ट ने तय की तारीखें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनु सिंघवी की ओर से राज्यसभा चुनाव के नतीजे को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए नई समय सारणी निर्धारित की है। वीरवार को हुई सुनवाई के बाद 26 अगस्त तक दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साक्ष्य दर्ज करने और दस्तावेजों की जांच पूरी होने के 15 दिनों के भीतर प्रतिवादी हर्ष महाजन को अपने गवाहों की सूची और संबंधित शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद मामले को 12 सितंबर को अतिरिक्त रजिस्ट्रार न्यायिक के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
73 वर्षीय महिला को फैमिली पेंशन देने से कोर्ट का इनकार, पेंशन नियमों के तहत करार दिया अयोग्य। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 73 वर्षीय महिला निर्मला देवी को उनके पति की सेवा के आधार पर फैमिली पेंशन देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पति की सेवा को पेंशन के लिए अयोग्य करार दिया है। अदालत ने नियम 26 का हवाला दिया, जिसके अनुसार यदि कोई कर्मचारी उचित अनुमति के बिना इस्तीफा देता है तो उसकी पिछली सेवा जब्त कर ली जाती है। बिहारी लाल डोगरा ने बीएसएफ से इस्तीफा दिया था और उसके बाद 1.5 साल के अंतराल के बाद सीआईएसएफ में सीधी भर्ती के जरिए ज्वाइन किया था, इसलिए उनकी बीएसएफ की सेवा को पेंशन के लिए योग्य नहीं माना गया। शिमला में जन्माष्टमी की धूम, महिलाओं ने कृष्ण मंदिर में डाली नाटी। जब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह रहता है। मंदिरों के साथ बाजारों में दिन भर रौनक बनी हुई है। मैं कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार को बड़े धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण मंदिर से सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर संजौली में भी जन्माष्टमी को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी। दिन भर मंदिर में माहौल भक्तिमय बना रहा। महिलाओं ने मंदिर में भगवान के सामने विशेष नाटी डाली। साथ ही महिलाओं ने कृष्ण भजन गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस साल जन्माष्टमी की सही तारीख को लेकर भक्त में भ्रम बना हुआ था, जिसको लेकर पुजारी उमेश प्रसाद नोटियाल ने जानकारी दी। पटवारी समेत इन विभागों में भरे जाएंगे सैकड़ों पद, 15 अगस्त पर सीएम सुक्कू का ऐलान। जी हां, भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह केवल राष्ट्रीय पर्व ही नहीं बल्कि आज़ादी के लिए मर मिटने वालों को याद करने का अवसर भी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपना 12वां भाषण दिया। हिमाचल का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस सरकाघाट में मनाया गया। नकल करवाने वालों के खिलाफ विधानसभा में बिल लाएगी सरकार। सीएम सुक्कू ने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार विधानसभा में एक बिल ला रही है। परीक्षा में नकल और नकल करवाने वालों को 3 साल की सजा का प्रावधान होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया सुधार होगा। पहले केवल इंटरव्यू के नंबर के आधार पर नौकरी दी जाती थी। बाद में लिखित परीक्षा के नंबर सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होते थे, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते थे। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि फाइनल मेरिट में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे, ताकि सही मायने में मेहनती उम्मीदवार को नौकरी मिले। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से युवाओं को मिलेंगे नए अवसर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर देश के नाम जो संबोधन दिया है, उसमें देश के विकास का नया विजन प्रस्तुत हुआ है। स्वतंत्रता दिवस पर सर्किट हाउस मंडी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा को लेकर मदद की जो बात कही है, उसमें स्पष्ट जाहिर होता है कि हर क्षेत्र की चिंता उन्हें है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो आपदाएं आई हैं, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सभी प्रदेशों के साथ खड़ा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों में अघोषित बिजली कट से करोड़ों का कारोबार प्रभावित, समाधान की मांग। बीबीएन, परमाणु समेत अन्य जगहों में बिजली के अघोषित कटों से उद्योगों को करोड़ों रुपए का घाटा सहना पड़ रहा है। बरसात के बीच उद्योगों में लग रहे कटों से कारोबार प्रभावित हो रहा है। हालात यह है कि उद्योगों में मशीनें तक सही प्रकार से नहीं चल पा रही है। इस कारण उद्योग सप्लाई ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे। ज्यादातर उद्योगों में कट लगने के बाद वर्करों को भी परेशान होना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें छुट्टी तय करनी पड़ती है। इससे उद्योगों को चलाने में दिक्कत आ रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने किया ध्वजारोहण, कहा कई चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश। 79वां स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को जिला हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर के मैदान में आयोजित किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने ध्वजारोहण किया और भव्य परेड की सलामी ली। इस परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड और विभिन्न शिक्षण संस्थानों की एनसीसी, एनएसएस तथा बच्चों की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जनता खुश, टकोली टोल प्लाजा को किया बंद, लगातार हो रही थी बंद करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में किरतपुर मनाली फोरलेन पर मंडी से ओट के बीच हाईवे पर लगातार भूस्खलन और बारिश के कारण सड़क के हालात खराब है। इस वजह से यह मार्ग अक्सर बंद रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए मंडी के पास स्थित टकोली टोल प्लाजा को 1 महीने के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने स्थिति का जायजा लेने के बाद यह फैसला लिया और इसके लिखित
लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि टोल प्लाजा बंद होने के बाद ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सराहनीय है और जब तक सड़क की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक टोल वसूली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NHAI, मंडी जिला प्रशासन और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी धन्यवाद दिया। हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, मां बेटी सहित 4 की मौत, सड़कें बंद, शिमला काजा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूरी तरह से टूटा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है। मैं गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण राज्य में 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे मानसून सीजन में मरने वालों की संख्या 247 से अधिक हो गई है। इन मौतों में सड़क हादसों में हुई 117 मौतें भी शामिल हैं। बारिश और भूस्खलन के कारण पूरे प्रदेश में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मैं गुरुवार शाम तक 2 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 470 सड़कें बंद हो गई, जिससे यातायात ठप हो गया। इनमें मंडी जिले में सबसे ज्यादा 162 सड़कें, शिमला में 99 और कुल्लू में 73 सड़कें बंद हैं। बंद सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा SC/ST आरक्षण का लाभ। जयपुर में केंद्रीय मंत्री संता कुमार ने कहा कि भारत में गरीबों की सहायता के नाम पर एक योजना में उसी जाति के कुछ गरीबों से लगातार अन्याय हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में SC और ST आरक्षण में कीमी लेयर को निकालने के लिए एक याचिका स्वीकार हुई है। उन्होंने इस याचिका को देने वाले रामशंकर प्रजापति को बधाई दी है और इसे विचार के लिए स्वीकार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का भी धन्यवाद किया है। कैबिनेट मंत्रियों को देने होगी एक्शन टेकन रिपोर्ट, स्पीकर बोले। विधानसभा कमेटी मानसून सत्र से पहले प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 1998 के बाद नई बनाई गई याचिका समिति को विधानसभा ने नए सिरे से गठित किया है। वर्तमान नियमों के अनुसार या अदालतों के फैसलों के बाद भी अगर किसी को राहत नहीं मिल रही है तो कोई भी व्यक्ति रिलीफ के लिए विधानसभा आ सकता है। इसके लिए विधानसभा को लिखित में याचिका देनी होगी। श्री पठानिया ने कहा कि इसके अलावा भी विधानसभा कुछ नए कदम उठाने जा रही है। विधानसभा कमेटियों की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन होती है उस पर विभागों ने क्या किया, इसके लिए कैबिनेट मंत्रियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट बनानी होगी। इसकी निगरानी विधानसभा करेगी। मानसून सत्र का शुभारंभ 18 अगस्त को 2 बजे से होगा तथा यह 2 सितंबर तक चलेगा। यह 14वीं विधानसभा का 9वां सत्र होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। विधानसभा के इतिहास का यह अब तक का 4था बड़ा मानसून सत्र है। पेड़ लगाओ और पैसे कमाओ, सीएम सुखविंदर सुक्खू ने किया राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और वन आवरण बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के तहत पौधारोपण व पौधों की देखभाल के लिए 1,20,000 प्रति हेक्टेयर भी प्रदान किए जाएंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला के कनलोग क्षेत्र में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने देवदार का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े मंत्रीगण और विधायकों से संवाद किया तथा वन संरक्षण व संवर्धन के बारे में विस्तार से चर्चा की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन महोत्सव धरती पर जीवन रेखा कहलाई जाने वाले वनों के महत्व को दर्शाता है। इस वर्ष लगभग 9,000 हेक्टेयर वन भूमि पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत पौधारोपण किया जाएगा। इसमें 60% फलदार पौधे शामिल होंगे। प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध जैव विविधता को और संरक्षित व समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इससे वर्ष 2030 तक 30% वन आवरण बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्राध्यापकों के लिए पीएचडी में बढ़ेगा कोटा, एचपीयू के हर विभाग में सीट निर्धारित करने पर सहमति। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में प्रति प्राध्यापक कॉलेज प्राध्यापकों के लिए सीट निर्धारित करने पर अपनी सहमति जताई। वर्तमान समय में प्रत्येक विभाग में कॉलेज प्राध्यापकों के लिए केवल एक ही सीट निर्धारित थी। यह समिति हिमाचल राज्य के कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल व कुलपति के मध्य हुई वार्ता के बाद बनी। हिमाचल राज्य के कॉलेज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निखिल साटा ने किया। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्राध्यापकों के लिए पीएचडी के लिए सीट बढ़ाने की मांग संगठन काफी समय से कर रहा था, जिसे कुलपति डॉक्टर महावीर सिंह ने स्वीकार किया गया। इसकी अधिसूचना अगली अकादमिक काउंसिल की मीटिंग के बाद जारी की जाएगी।
हिमाचल में 20 तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 15 से 20 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 15 और 18 अगस्त तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके अलावा 16, 17, 19 और 20 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 20 अगस्त तक कुछ स्थानों पर 1 या 2 बार भारी वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल सरकार के 15 विधेयक फंसे, राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास लंबित है बिल। हिमाचल सरकार द्वारा विधानसभा से पारित करवाए गए 15 बिल अभी तक फंसे हुए हैं। ये वर्ष 2023 से 2025 के बीच के हैं। वर्तमान सरकार ने 14वीं विधानसभा में कुल 73 बिल पारित किए, जिनमें से 58 मंजूरी के बाद कानून बन गए। शेष 15 विधेयकों को अभी भी मंजूरी का इंतजार है। ये या तो राजभवन में अटके पड़े हैं या फिर राष्ट्रपति से मंजूरी अभी लंबित है। वर्तमान सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान कानून को रिफिल कर दिया था, लेकिन राज्यपाल से मंजूरी मिलने से पहले यह मामला कोर्ट चला गया। अभी तक यह बिल इसी झगड़े में उलझा है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना सुख आश्रय का बिल भी प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए गया है। कांग्रेस का फार्मूला इलेक्शन हारो ठेकरा वोटर पर फोड़ दो। जब भाजपा पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप एवं प्रदेश सचिव विधायक विनोद कुमार ने कहा कि वोट मामले में कांग्रेस की हालत चोर मचाए शोर जैसी हो चुकी है। पूरे प्रदेश में जितनी भी रैलियां कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली गई है वह केवल मात्र एक ढोंग है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की शुरुआत से ही यही परंपरा रही है कि चुनाव हारो तो वोटर या फिर चुनाव आयोग पर ठेकरा फोड़ दो। साथ ही इलेक्शन कमीशन के नियमों और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करूं। भाजपा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी, प्रतिभा सिंह व मुकेश अग्निहोत्री जवाब दें कि उनको किस बात का डर है। आप 9 शपथ पत्र देते हैं, 9 सबूत देते हैं और झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हैं। यही राहुल गांधी का तरीका बन चुका है। शिमला में आवारा कुत्तों का आतंक, 20 माह में 2500 लोगों को काटा। अब 4000 डॉग्स को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाएगी सुप्रीम सरकार। दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर देश भर में चर्चा है। मैं जहां कुछ लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं काफी संख्या में फैसले की तारीफ कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में भी आवारा कुत्तों की संख्या बेहद अधिक है और यहाँ पर माल रोड पर बड़ी संख्या में कुत्ते नजर आते हैं। टूरिस्ट सिटी की शोभा को आवारा कुत्ते दाग लगा रहे हैं। हम अहम बात है कि शिमला शहर में रोजाना आवारा कुत्तों के काटते हैं और इसी समस्या को देखते हुए शिमला में स्वतंत्रता दिवस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शहर में एंटी रेबीज का टीका लगाने का अभियान का आगाज किया है। मंडी से एक और यूनिवर्सिटी होगी ट्रांसफर, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। विरोध में जयराम बोले ये शिफ्ट की सरकार। जी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सरकाघाट के स्कूल मैदान में सीएम सुक्खू ने शिरकत की। अपने संबोधन के दौरान सीएम सुक्खू ने बड़े ऐलान किए, लेकिन इस बीच उन्होंने मंडी के नेरचौक में चल रही अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को वहां से सरकाघाट शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। हालांकि सीएम की इस घोषणा पर बवाल होना शुरू हो गया और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार पर तंज कसा है। मैं सीएम सुक्खू ने कार्यक्रम के दौरान कुछ और ऐलान भी किए और कहा कि अब पढ़ाई के सत्र के दौरान किसी भी टीचर का ट्रांसफर नहीं होगा। साथ ही आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड देने का ऐलान किया। मैं सीएम ने कहा कि अटल आयुर्वेदिक और अनुसंधान यूनिवर्सिटी को नेरचौक से शिफ्ट करके सरकाघाट में खोला जाएगा। दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।